क्या मुझे लगता है कि देखिए टेलीकॉम में डेफिनेटली ये काफी पॉजिटिव सेंटिमेंटली न्यूज है और इसका असर आपको सारे स्टॉक्स पे आज देखने को मिलेगा। रही बात कौन से स्टॉक्स हमको पसंद है, देखिए हम अभी भी कहेंगे कि इसमें वोडाफोन और जियो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट है, वहां पे डेफिनेटली सबसे ज्यादा बेनिफिट होगी, क्योंकि देखिए वोडाफोन को तो एक छोटा सा रिलीफ मिलेगा क्योंकि इनके लिए दिक्कतें कम नहीं हुई है। इनफैक्ट जो एफपीओ के बाद का इनका स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही नेगेटिव है। काफी लोग रिटेल निवेशक इसमें ऑलरेडी अटके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऊपर के लेवल में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर बाद में वापस आपको देखने को मिले। बेस छोटा है तो मुझे लगता है कि शायद परसेंटेज टर्म्स में ये शेयर और ज्यादा भागे। बट फंडामेंटली मुझे लगता है भारती इज वेल पोजिशन। भारती में अगर आपको मौका मिलता है तो ये एक अच्छा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि साल भर का नजरिया कोई लेता है तो कम से कम 15% इवन फ्रॉम दीज लेवल्स रिस्क रिवॉर्ड काफी पॉसिबल है। तो वी स्टिल लाइक टू बेट ऑन भारती। वोडाफोन जिनके पास है मेरे ख्याल से होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग वही करे जो बेसिकली शॉर्ट टर्म बाउंस या मोमेंटम के लिए खेलना चाहते हैं। नया हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट पिक होगा केईसी इंटरनेशनल। देखिए ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन स्पेस में बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है। ऑलरेडी 3,500 करोड़ की ऑर्डर बुक पे है और कल ही न्यूज़ आई है कि और 1,000 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है। मेरे ख्याल से देखिए पिछले साल 19,000 करोड़ पे 350 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमारा मानना है कि ट्रैक्शन ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में काफ़ी पॉजिटिव है। अर्निंग्स कम से कम 20-22% ग्रो करेगी, तो 450 का प्रॉफिट इस साल आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये मेरे ख्याल से कम से कम 15-20% अपसाइड बढ़ेगा। बट आपको कम से कम 6 to 8 मंथ्स का नजरिया रखना है। देखिए लॉन्गर टर्म में तो ये टेलीकॉम रिलेटेड स्टॉक ही है और भारती की ग्रुप कंपनी है। मुझे लगता है कि देखिए जैसे भारती एयरटेल में ग्रोथ होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भारती हेक्साकॉम को भी फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से इनके जो सर्कल्स हैं वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। अगर आरपूज बढ़ते हैं, इनका वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बढ़ता है तो ऑब्वियसली नंबर्स में आपको अच्छा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो स्टॉक है। अगर किसी को खरीदना भी है करंट लेवल पे तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स में मोटा मोटी साल का अगर 15% भी आप कमाते हो तो उसमें हम अच्छा रिटर्न मान के चलते हैं। तो आई थिंक इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक। अगर किसी को एसआईपी भी करना है तो ग्रेजुअली करिए, बट इसमें कोई बड़ा अल्फा या कोई बड़ा मल्टी बैगर गेन आएगा ऐसा लगता नहीं। बट हाँ सेफ स्टॉक है और टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है सर। आईटी की बात करें तो नया मुझे लगता है कि जो फ्रंटलाइन कंपनीज है जैसे कि इंफोसिस है, टीसीएस है, एच सी एल टेक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद अभी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रहा है, क्योंकि अगले साल जब ट्रम्प साहब फाइनली ऑफिस संभालेंगे तो आईटी कंपनीज को अच्छी खबरें मिलेंगी। जो आईटी बजट्स बहुत समय तक थोड़े से डिलेड थे, हो सकता है कि अभी यूएस मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव टेलविंड्स आए। तो डेफिनेटली आई थिंक ये सारी कंपनीज में एक छोटा निवेश बन सकता है, प्रोवाइडेड आपका नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है। नहीं, मेरे ख्याल से मैं अभी भी जोमेटो के ऊपर बेट करूंगा, क्योंकि देखिए वेल एस्टेब्लिश्ड मॉडल है। स्विगी अभी अभी लिस्ट हो चुका है और अभी तो कंपटीशन जैसे राकेश जी बता रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है। अमेजोन भी अपना क्यूएसआर का जो मॉडल है, ये जो बिजनेस में उतरने वाले हैं, तो ये एक डेफिनेटली एक संकेत है कि आगे कंपटीशन बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अभी तो ग्रोथ के लिए एटलीस्ट नियर टर्म में तो ग्रोथ अच्छा लग रहा है, क्योंकि एटलीस्ट मेट्रोज में हमने देखा है और टायर वन जो टायर टू सिटीज़ है वहाँ पे लोगों को आदत बनी है कि घर पे ऑर्डर करो। और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें ब्लिंकिट पे भी अभी घर से ऑर्डर की जाती है, तो ये एक बहुत नेसेसिटी का एक टूल बना है। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बड़ी है और अभी तो इन्होंने शुरू किया है, तो अगले 2-3 साल का कोई नज़रिया रखता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली पोर्टफोलियो में थोड़े से एक्सपोजर इन स्टॉक्स में जरूर होने चाहिए।